हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं पाइथन में जीयूआई एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर। ठीक है, आज का क्लास में हम लोग कम्बो बॉक्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग क्या इंपोर्ट करवाएंगे, हम लोग टीके इंटर को इंपोर्ट करवाएंगे और इसका एक छोटा सा नाम दे देंगे टीके। उसके बाद में हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक विंडो फॉर्म बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ एक्चुअली में ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये टीके क्लास का एक ऑब्जेक्ट तैयार हो रहा है। बट इससे क्या मिलता है, एक विंडो हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, एफ आर इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पे टी के डॉट फिर कैपिटल टी के ब्रैकेट ओपन क्लोज, इस फंक्शन से एक विंडोज मिल जाता है। उसके बाद में फिर नीचे में हम लोग उसको ओपन करवाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन लूप। ये क्या रहेगा, विंडो फॉर्म को खोल के ही रखा रहेगा। ठीक है ना, यहाँ इतना करने से विंडो फॉर्म हम लोगों का आ गया। उसके बाद में यहाँ पे विंडो फॉर्म में मैं विंडो फॉर्म को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा। अब डायरेक्ट मैं आपको कम्बो बॉक्स जो होता है ना वो बनाना बताऊँगा। ठीक है, कम्बो बॉक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे हम लोग सी बी, कुछ भी नाम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे टीके लिखूंगा फिर डॉट दूंगा और यहाँ पे देखिए मैं कम्बो बॉक्स अगर लिखता भी हूँ तो यहाँ ऑप्शन में कम्बो बॉक्स मुझको दिखाई नहीं रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि कम्बो बॉक्स के लिए हम लोगों को और कुछ इंपोर्ट करवाना होगा। तो कम्बो बॉक्स के लिए हम लोग क्या इंपोर्ट करवाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट, सॉरी इस तरह से नहीं, हम लोग बोलेंगे फ्रॉम टीके इंटर, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट टी टी के। ठीक है, इसको हम लोग इंपोर्ट करवा और उसके बाद में यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे सी बी नाम का, और फिर ये जो था टी टी के इसको हम लोग लेंगे, फिर डॉट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कम्बो बॉक्स आ रहा है, इसको हम लोग लेंगे और उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एफ आर को पास करना होगा। ठीक है, जो हमारा विंडो फॉर्म है उसको पास करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं जस्ट फंट के लिए यहाँ पे ये ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो फंट होगा वो मैं बोल्ड करना चाहता हूँ उसको। यहाँ पे मैं फंट दे देता हूँ, जैसे BRO BRO AD ब्रॉडवे। और उसके बाद में इसका एक साइज़ भी हम लोग दे देते हैं ब्रॉडवे, और साइज जो रहेगा वो मैं 15 दे देता हूँ। ठीक है, अभी इसको हम लोग प्लेस भी कर देते हैं। तो प्लेस करने के लिए क्या करना होगा, सी बी डॉट प्लेस और ब्रैकेट ओपन क्लोज और एक्स इजिकल टू, यहाँ पे मैं एक्स इजिकल टू जो है वो मैं यहाँ 100 रख रहा हूँ, या फिर यहाँ 50 रख लेते थे, 50 रख रहा हूँ। और उसके बाद y इजिकल टू मैं 0 रख रहा हूँ। और अभी अगर मैं इसको रन करूँ, देखो, देखिए अभी सिर्फ यहाँ पे क्या आया है, कम्बो बॉक्स आया है, मगर इसके अंदर में कोई वैल्यू नहीं आ रहा, मगर एक कम्बो बॉक्स हमारा यहाँ पे बन गया है ना। उसके बाद अब इसके अंदर में हम लोगों को वैल्यू भी डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर में मैं कोर्स नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और इसके अंदर में देखिए ट्रिपल्स में मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ। जैसे पहला यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ सेलेक्ट COURSE कोर्स। के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा DCA। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ PGDCA। के बाद यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ TALLY टैली। के बाद कॉमा, फिर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ C++। ठीक है, अब ये सारा वैल्यूज़ मुझको कम्बो बॉक्स में चाहिए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सी बी लिखूँगा और फिर ब्रैकेट, इसके अंदर में की पास करना होगा वैल्यूज़ इस तरह से। और फिर इक्वल टू ऊपर में जो हम लोग वेरिएबल बनाए थे COURSE का, उसको हम लोग यहाँ दे देंगे कोर्स, नॉट COURS कोर्स। ठीक है, इतना करने के बाद में
अगर मैं आपको वापस यहाँ ले जाऊँ और उसके बाद मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाऊँ, बड़ा कर लेता, तो देखिए अब ये सारा कोर्स यहाँ पे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेलेक्टेड है ये यहाँ पे दिखाए, ठीक है। और एक चीज़ मैं दिखा दूँ कि जैसे सेलेक्टेड यहाँ पे दिखाएगा और इसको मैं अगर यहाँ डिलीट कर रहा हूँ तो ये डिलीट हो जा रहा है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट ना हो। ये दोनों चीज़ हम लोग कैसे करेंगे वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले CB और फिर यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमको लिखना होगा STAT स्टेट, और उसके बाद में ये जो स्टेट होगा इसको हम लोग क्या कर देंगे, रीड ऑनली कर देंगे। और उसके बाद अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो हम लोग रीड ऑनली कर दिए। तो अभी देखिए अगर मैं इसको डिलीट कराऊंगा यहाँ से, देखिए ये सेलेक्ट मतलब यहाँ पे और डिलीट नहीं हो रहा, कर्सर उसके अंदर जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट की का जो वैल्यू है उसको हम लोग रीड ऑनली कर दिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल रहता है। उसके बाद में फिर अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो करंट वैल्यू होगा वो सेलेक्ट दिखाना चाहिए, सेलेक्ट कोर्स। उसके लिए क्या करना होगा, के लिए हम लोगों को CB डॉट सेलेक्ट फंक्शन का करंट फंक्शन का यूज़ करेंगे हम लोग। CB डॉट CURRENT करंट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ अगर जीरो लिख दूंगा मैं, तो जीरो क्या होता है कि ये पहला इंडेक्स मतलब पहला एलिमेंट हम लोग को देता है, ठीक है। और अभी मैं अगर रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स सेलेक्टेड होके आ रहा है, उसके बाद जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो दिखाए, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए, सेलेक्ट देख लिए, वैल्यू देख लिए, करंट देख लिए, और हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखने वाले हैं, वो होता है बाइंड। बाइंड फंक्शन से क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग एक फंक्शन और इवेंट को बाइंड करवा सकते हैं अपने कम्बो बॉक्स के लिए। उसके लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा CB, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बाइंड फंक्शन को कॉल करेंगे, BIND बाइंड और ब्रैकेट। और उसके बाद में बाइंड फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ इस प्रकार से लिखना होगा, COMPO कम्बो, BOX बॉक्स, और उसके बाद सेलेक्टेड, देन यहाँ पे फिर इसको हम लोग बंद कर देते हैं ऐसे करके, फिर यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे सी फीस। अब ये सी फीस क्या है, दिस इज ए फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन, मतलब ये एक फंक्शन का नाम है जो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, DEF, एंड देन द नेम ऑफ द फंक्शन CFF, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे हम लोग को एक इवेंट पास कराना होगा, मैं यहाँ पे कीवर्ड दे देता हूँ पैरामीटर। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या होगा कि जो वैल्यूज़ है यहाँ पे, जैसे सेलेक्ट कोर्स, DCA, PG, DCA, ये सारा वैल्यूज़ मैं उठाना चाहता हूँ। यहाँ से जैसे ही चेंजेस होगा वहाँ से मैं वैल्यू को उठाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या होगा कि मैं एक वेरिएबल यहाँ ले रहा हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे एक फंक्शन होता है, पहले CB डॉट गेट लिखना होगा। तो CB डॉट गेट फंक्शन से क्या होगा, मुझको इसका वैल्यू मिलेगा, सेलेक्टेड वैल्यू, वी गॉट सेलेक्टेड वैल्यू, ठीक है। हम लोगों को सेलेक्टेड वैल्यू मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं एक चीज़ लिखूंगा अगर, सो SHOW, सो फंक्शन का भी यूज़ करेंगे, तो सो फंक्शन का यूज़ करने के लिए भी हम लोग को कुछ इंपोर्ट करवाना होगा यहाँ पे, फ्रॉम टीक इंटर डॉट मैसेज बॉक्स इम्पोर्ट, IMPORT इम्पोर्ट, और मैं यहाँ पे ऑल कर दे रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे मैं SHOW सो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और इस फंक्शन के जरिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ फी मैं दिखाऊंगा, बट अभी फिलहाल मैं सी का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ तो लिख रहा हूँ, सो नॉट ओनली सो इन्फो, द नेम ऑफ द फंक्शन इज सो इन्फो, हो गया। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, देखिए मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो हम लोगों ने रन किया, और फिर यहाँ हम जाएंगे, और जैसे मैं PGDCA सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए ये जो हमारा सो इन्फो का डायलॉग बॉक्स है, इस तरह से अलर्ट बॉक्स कह लीजिए,
तो यहाँ पे देखिए PGDCA मिल रहा है, और ये PGDCA कहाँ किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, सी वेरिएबल में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो सी वेरिएबल में वैल्यूज स्टोर हो रहा है, तो यहाँ हम लोग इफ कंडीशन से चेक करवाएंगे। अगर सी का वैल्यू जो है वो DCA है, तो हम लोग कुछ करवाएंगे। हम लोग क्या करवाएंगे, हम लोग यहाँ बोले कि अगर इसका वैल्यू DCA होता है तो इसका फ़ी आप दिखाइए। यहाँ यहाँ पे इसका फ़ी जो होगा वो मैं दिखाना चाहता हूँ 10,000। ठीक है, उसी प्रकार से फिर हम लोग नीचे जाएंगे और यहाँ पे एलिफ लिखेंगे, और एलिफ फिर सी इक्वल टू अगर ये PGDCA होता है तो हम लोग इसका फ़ी दिखाएंगे। सो इन्फो में अब ब्रैकेट यहाँ पे टाइटल में फ़ी ही रहेगा, और यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ 15,000। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग जाते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग एल इफ लेते हैं और फिर सी इक्वल टू और देन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं PGDCA के बाद टैली था शायद TLLY टैली, और यहाँ पे मैं फिर ऐसे देता हूँ, और फिर यहाँ पे सो इन्फो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका फ़ी, और टैली का यहाँ पे हम लोग फ़ी लिख देते हैं 4500। देन के बाद में फिर शायद क्या था आपका, देन यहाँ पे DCA हो गया, PGDCA हो गया, टैली हो गया, अब C++। उसके लिए एलिफ हम लोग फिर लेते हैं फिर यहाँ पे लिखते हैं C, और देन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं C++, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग सो इन्फो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पे फ़ी और देन कॉमा, और फिर इसका जो फ़ी है का फ़ी यहाँ पे हम लोग 4500 ही दिखा। ठीक है, अब इसको मैं एक बार कंपाइल करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे मैं DCA को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे 10,000 डिस्प्ले हो रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं PGDCA को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ 15,000 डिस्प्ले होगा। उसी प्रकार से फिर अगर मैं यहाँ पे टैली को सेलेक्ट करूँगा तो देखिए यहाँ टैली का फ़ी डिस्प्ले हो। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको भी कॉम्बो बॉक्स बनाना आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह अगर का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं और आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो उसके लिए बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए।